वेलकम टू बिग IBA OGT स्कॉलरशिप के हवाले से आज हमारा लेक्चर है पार्ट नंबर 3 प्रीपोजिशन। और इस पार्ट में हम आज इम्पोर्टेंट सीखेंगे जो मोस्ट कॉमन यूजेबल है प्रीपोजिशन, जिसमें इन, ऑन और एड का यूज़ कहाँ करते हैं। सबसे पहले हमने इन का यूज़ करेंगे। इन का यूज़ कहाँ पर होता है? मंथ के साथ इनका यूज़ करते हैं, ईयर के साथ, सीज़न के साथ, लेंथ ऑफ टाइम में भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं और सेंचुरी के साथ भी इनका इस्तेमाल करते हैं। और एक कॉमन जो बहुत इम्पोर्टेंट है जो इन जो है अपने पहचाना जाता है वो इनसाइड द ऑब्जेक्ट इन प्लेस। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट जो है अगर किसी प्लेस के अंदर है तो वहाँ पर हम इन का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके कुछ जो है एग्जाम्पल। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल माई बर्थडे इज़ इन जनवरी। ठीक है, मंथ के साथ किस तरीके से कर रहे हैं? माई बर्थडे इज़ इन जनवरी। ठीक है, जनवरी में जो है मेरी सालगिरह है, इन जनवरी मंथ। और ईयर के साथ कैसे? ही वॉज बर्न इन 1920, ये 1920 में पैदा हुआ। ठीक है, तो ईयर के साथ भी हमने इन का इस्तेमाल किया। ठीक है, आई ऑलवेज गो टू बीच इन समर। अब सीज़न के साथ देखो, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, इनके साथ भी इन लगता है। और उसके साथ विंटर, जो 4 सीज़न हमारे, उनके साथ भी जो है क्या लगेगा? इनका इस्तेमाल होगा। आई ऑलवेज गो टू बीच इन समर। और इसके साथ जो है इट विल बी रेडी इन 20 मिनट। अब लेंथ ऑफ टाइम में भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इट विल बी रेडी इन 20 मिनट। ठीक है, ये रेडी होगा 20 मिनट में। तो लेंथ ऑफ टाइम 20 मिनट, तो यहाँ पर जी हमने क्या किया? लेंथ ऑफ टाइम के साथ इनका यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद लाइफ वॉज डिफ़िकल्ट इन 15th सेंचुरी। ठीक है, अब सेंचुरी के साथ भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और एक मोस्ट कॉमन यूज़ इसका देखें, ध्यान से देखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है प्लेसेस के हवाले से। ठीक है, आई एम इन द क्लास रूम। ठीक है, मैं क्लास रूम के में हूँ। अब देखिए यहाँ पर आई एम इन द क्लास रूम। अब क्लास रूम क्या है? एक जगह है, उसके अंदर मैं हूँ। ठीक है, एक प्लेस है, उसके अंदर हूँ, तो वहाँ पर हमेशा इन लगेगा। ठीक है, मैं कहाँ पर हूँ? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई एम इन द स्कूल। ठीक है, मैं कहाँ पर हूँ? स्कूल में हूँ। आई एम इन द होम, मैं कहाँ पर हूँ? इन द हाउस। ठीक है, इन द हाउस होगा। होम के साथ हम हमेशा एट का इस्तेमाल करते हैं। आई एम इन द हाउस, तो इनका इस्तेमाल जो है कहाँ पर? एक तो कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी प्लेस के अंदर हो, और उसके साथ साथ जो है हम मंथ के साथ, ईयर के साथ और सीज़न के साथ, लेंथ ऑफ टाइम के साथ भी इस्तेमाल करते हैं और सेंचुरी के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है हम यूज़ करेंगे वो है ऑन। तो ऑन को कहाँ, किस तरीके से और कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? अब यूज़ ऑफ ऑन, प्रीपोजिशन ऑन कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? एक तो डेज ऑफ वीक, स्पेसिफिक जो डेज आते हैं उनके साथ हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। और डेट और हॉलीडे के साथ ऑन का इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से? देखिए, बहुत ध्यान से, इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, और ऑन का इस्तेमाल एक हमेशा सरफेस भी करते हैं। ठीक है, सरफेस, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी सरफेस पर है तो वहाँ पर ऑन का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको बताते हैं डिटेल में। अब देखिए, ही विल विजिट यू ऑन वेडनेसडे। ठीक है, डेज ऑफ वीक के साथ क्या लगाएंगे? हमेशा हम ऑन का। ही विल विजिट यू ऑन वेडनेसडे, तो ये डेज के जो नेम है उनके साथ हमने हमेशा ऑन लगाना है। ठीक है, आई विल रिटर्न टू माई कंट्री ऑन 27th। ठीक है, ऑन, अब डेट के साथ भी हमने क्या लगाया है? ऑन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आई विल रिटर्न टू माई कंट्री ऑन 27th। ठीक है, वी गेट टुगेदर ऑन क्रिसमस डे। ठीक है, वी गेट टुगेदर ऑन क्रिसमस डे। अब क्रिसमस डे क्या एक हॉलीडे
उसके साथ हमने क्या किया, ऑन का यूज़ किया, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमेशा जब हॉलीडेज़ आए तो उनके साथ ऐड का इस्तेमाल करते हैं, मगर वो हम आपको ऐड में बताएंगे कहाँ पर जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके साथ ऑन का जो इस्तेमाल होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर हो तो वहाँ पर देखते हैं किस तरीके से। माई पेन इज ऑन टेबल, ठीक है, मेरी पेन टेबल पर है, ठीक है, मतलब ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है। अगर मेरी पेन यहाँ पर है तो मैं बोलूँगा मेरी जो पेन कहाँ पर है, टेबल पर। तो टेबल का है, एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, तो माई पेन इज़ ऑन टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका यूज़ ऑफ ऑन का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिए। उसके साथ जो है यूज़ ऑफ एट, तो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे एट का यूज़ कहाँ पर करते हैं। जो लास्ट वीडियो होगा एट के साथ दूसरे जो है प्रीपोजिशन, उसके बाद जो है हम लेके आएंगे कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं।